नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूरी तरह से बदनाम आम आदमी पार्टी के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं, जिसने बवाल मचा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार मामले में ईडी की टीम ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। इस दौरान टीम ने लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की और मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं ईडी के इस तगड़े एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बौखला उठे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा है कि अगर कोई सांस लेने का डिपार्टमेंट भी हो ना तो ईडी इस पर भी केस कर देगी। आम आदमी पार्टी के नेता सांस कैसे ले रहे हैं? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जल बोर्ड मामले में ईडी की इस एक्शन के बाद आगे क्या होने वाला है और कैसे आम आदमी पार्टी की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तो पहले से ही शराब घोटाला ने इन लोगों को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है, आम आदमी पार्टी को, और अब जिस तरीके से ईडी ने जल बोर्ड मामले में एक्शन लिया है, उसके बाद आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, ये बदनाम शब्द जो है, ये कहा जाता है कि जबरदस्ती उसके नाम को खराब किया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए या इसके नेताओं के लिए बदनाम शब्द नहीं आना चाहिए। ये होना चाहिए ये भ्रष्टाचारी है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग ली है। एक तरह से ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो चला रहा था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं था, इंडिया सपोर्ट्स करप्शन था। इन लोगों ने उसी समय भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग ले ली थी कि कैसे, ये जो रिसर्च करता था, इसकी पूरी टीम थी, कि कैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कैसे कोल घोटाला हुआ, कैसे शुगर मिल में घोटाला हुआ, कैसे कोऑपरेटिव में घोटाला हुआ। ये जो जंतर मंतर पर ये फोटो लगाए रहता था सारे भ्रष्टाचारी नेताओं का, कांग्रेस के नेता थे, एनसीपी के नेता थे, राजद का नेता था, इन सारे लोगों का जो फोटो लगाता था, लिस्ट लगाता था, उसके लिए रिसर्च भी करता था कि कौन कौन से कैसे कैसे घोटाले हुए। और फिर उन जगहों से क्या किया, इन लोगों ने मोडस ऑपरेंडी निकाली कि किस तरह से हम इससे बेहतर घोटाला कर सकते हैं, बेहतर तरीके अपना सकते हैं। इन लोगों को लगा कि इन लोगों ने तो घोटाला किया, पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं घोटाला करने में लूप होल्स है, कुछ गड़बड़ियां कर दी है। हम परफेक्ट घोटालेबाज बनेंगे, परफेक्ट क्राइम करेंगे, जिसमें पकड़े ना जाए। जिसमें पकड़े ना जाए, उसके लिए इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। और तैयारी करने के बाद आम आदमी पार्टी की जब सत्ता बनी, सरकार बनी दिल्ली में, तो उसके बाद पहली बार तो 49 दिन की सरकार थी, सपोर्टेड सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी। अब अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाता तो इसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता। अगर चोरी करने का मौका मिलता, स्वतंत्रता नहीं होती उतनी, क्योंकि एक पार्टी है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इसको तो चाहिए था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं कोई टोक रोक करने वाला नहीं हो। और इसलिए इसने उस बार इस्तीफा दे दिया, लोगों को और बेवकूफ बनाया। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये फ्री फ्री का नारा देकर, और उसके बाद बड़े बड़े वादे, हमने स्कूल बनवाया, हमने स्कूल बनवा दिया है। कौन सी सरकारें हैं जो दवाइयां मुफ्त नहीं देती है? आपको ये बताना होगा कि आप जो दवाई मुफ्त में दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कितने बेहतर दवाइयां दे रहे हो। क्योंकि ये दवाई घोटाला भी सामने आ गया। इन लोगों ने दवाई के खरीद बिक्री में भी पैसा खा लिया और घटिया दवाइयां सप्लाई की हॉस्पिटल में। लेकिन इन लोगों ने ट्रेनिंग उसी समय ली थी कि कैसे बेहतर तरीके से घोटाले किए जाए, और उसमें शराब घोटाला सामने आया, उसमें भी इसने वही कॉन्स्पिरेसी की। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बना तो इसको सबसे पहले तो यही लगा कि देखो घोटालेबाज पकड़े कैसे जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, जिसके अंदर में मंत्रालय हो वो पकड़ा जाता है, जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो वो बच जाएगा। अब वो 2G में देखा था कि डी राजा पकड़ा गया, मनमोहन सिंह बच गया। कोयला घोटाला में देखा था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है लेकिन उससे संबंधित मंत्रालय नहीं है, वो बच गया। अब इसने क्या किया, कोई पोर्टफोलियो मत लो, चीफ मिनिस्टर बनो, सारे मंत्रियों को फंसने दो। अंतिम समय में इसको क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा कि इस तक आंच पहुंच जाएगी। चालाकी तो बहुत की, लेकिन परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी गलत करेगा, आज न कल पकड़ा जाएगा। इसका परफेक्ट करप्शन जो है वो ईडी के हत्थे चढ़ गया, और इससे धीरे धीरे एक एक करके खुलना शुरू हो गया। जितनी करप्शन की ट्रेनिंग थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि अगर सरकार कांग्रेस की केंद्र में होती
और कांग्रेस के सरकार के साथ ये आम आदमी पार्टी की सरकार यहां होती तो ये पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि उस समय भी टीम तो यही होती थी। पॉलिटिकली ये लोग कभी भी इतनी छूट नहीं देते थे। ये ईडी को, सीबीआई को, यही जो कांग्रेस आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, इसी के सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को पिंजरे का तोता, और आज ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब तो ये हो गया। अब तो केजरीवाल जितना चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, तुम बहुत होगा तो 2-4 सीटें जीत जाओगे। तुम विक्टिम कार्ड खेल के पंजाब में 3-4 सीटें जीत गए, दिल्ली में भी हो सकता है फिर से चुनाव जीत जाओ। दिल्ली में तुम्हें चुनाव लोकसभा का नहीं जीत पाए, विधानसभा में हो सकता है जीत जाओ। लेकिन मोदी को इससे मतलब नहीं है कि तुम राजनीतिक तौर पे थोड़ी सीटें ज्यादा जीत जाओगे, इसके लिए तुम्हारे करप्शन से कंप्रोमाइज कर लेंगे, तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। इस बात के लिए ये परेशानी इन लोगों की है। अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ। ये दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला कोई नया नहीं है, ये 2022 से चलता रहा था। अब धीरे धीरे उजागर होने लगा। ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की छानबीन शुरू की थी। दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो है। एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहा था उस समय, जब एंटी करप्शन ब्यूरो पर कब्जा करने की कोशिश किया, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया कि कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में एक करप्शन के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी हमारे पास हो। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो इसके पास होता तो शराब घोटाला हो, स्कूल का रिनोवेशन का घोटाला हो, मॉडर्नाइजेशन का घोटाला हो, बस खरीद मामले का घोटाला हो, या फिर कोविड हॉस्पिटल का घोटाला हो, या इसका स्नूपिंग कांड हो, ये जो जासूसी कांड इसका हुआ था, या फिर बिजली विभाग का घोटाला हो, ये सारे घोटाले जो अभी अरविंद केजरीवाल का सामने आया है वो सब का सब एसीबी से शुरू हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया, इसने उस घोटाले में प्राइमा फेसी देखा कि हां ये मामला है। इसके बाद रिकमेंडेशन किया गया, एलजी को भेजा गया कि इसमें भाई हमारे बस में नहीं है, स्पेशलिस्ट चाहिए, तो सीबीआई को दिया गया। फिर सीबीआई जब इस मामले की तहकीकात की, देखा इसमें तो मनी ट्रेल भी दिख रहा है, तो उसने ईडी को भी इन्वॉल्व किया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? एंटी करप्शन ब्यूरो से। और अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो पर कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट में अब उस समय इसकी सेटिंग ऐसी थी नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में भी तो साफ कह दिया कि भाई दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास। तो दिल्ली पुलिस से ही एंटी करप्शन ब्यूरो बना है, उसके कर्मचारियों को तुमको कैसे दे सकते हैं? जो दिल्ली पुलिस का हेड है वही इसको भी हेड करेगा, जो दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करता है वही इसको भी नियंत्रित करेगा। तो एंटी करप्शन ब्यूरो इसके हाथ से चली गई और आज उसका दुष्परिणाम है। इतना परफेक्ट करप्शन करने की कोशिश जो की, मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं लेंगे। शराब घोटाले में आज तक ये कह रहा है मेरी क्या भूमिका है, मनीष सिसोदिया को पकड़ो, वही एक्साइज मिनिस्टर था, उसने ड्राफ्ट तैयार की थी। अब दिल्ली जल घोटाले में भी यही कहेगा। लेकिन क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के कहे बिना आम आदमी पार्टी में पत्ता भी हिलेगा? एक कार्यकर्ता भी लाना है तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल की अनुमति की जरूरत होती होगी, जैसी स्थिति है आम आदमी पार्टी की। और इसलिए दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुरू हुआ, 10-10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, टेंडर निकाले गए, 3 कंपनियों को सारे ठेके दे दिए गए। कोई और कंपनियों ने, जो ज्वाइंट वेंचर्स कंपनियां थी, उन लोगों ने बिड ही नहीं दायर किया। यानी तुम लोगों ने पहले ही वहां में चिट करना शुरू कर दिया, और कंपनी आएंगे तो पैसे अमाउंट कम हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वहीं से सबको हटा दो। ये जो वैसे बिहार में एम्बुलेंस घोटाला हुआ उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला। वहां पर जैसे जितने महाराष्ट्र में शरद पवार के समय में घोटाला हुआ, वहां भी ऐसे ही देखने को मिला। ये मोडस ऑपरेंडी यही है हर जगह पर, पहले बिड से हटाओ, उसके बाद क्या करो, पहले टेंडर में जो पैसे अलॉट किए गए, जैसे इसमें 1500 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2-3 महीने के भीतर ये दाम बढ़ने लगा, कीमत बढ़ने लगी, ये माना गया, इन लोगों ने कहा। और फिर क्या कर दिया गया, 400 करोड़ और ले लो, यानी कि 1900 करोड़ कर दिया गया ये 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। और फिर ये ज्वाइंट वेंचर कंपनियां जो थी, ये सीधे ठेका तो ले नहीं रही थी। ये देखिए ये कहां से लाया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला,
ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये जो बार बार ये बातें कर रहे हैं कि इसने ट्रेनिंग ली घोटालों की, अलग अलग घोटालों पर इसने पीएचडी कर ली, तब जबकि ये करप्शन देख रहा था कांग्रेस का और वहां से इन लोगों को बेनकाब कर रहा था, तो उस समय पूरी फाइल तैयार थी। ये आइडिया लाया वहां से। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, वो घोटाला हुआ कैसे था? पहले कुछ कंपनियों ने 2G स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस खरीद लिए और सस्ते दामों पर खरीद लिए, फिर उसके बाद मार्केट में दूसरी कंपनियों को 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा। 100 करोड़ का खरीदा और 500 करोड़ में, 300 करोड़ में बेच दिया। जब सीएजी ने जांच करने शुरू की तो कहा भाई 1 महीना में ये 100 करोड़ से 300 करोड़ का हो गया। अब वही बात है यहां पर कि यहां पर भी इन लोगों ने वही तरीका अपनाया कि कॉन्ट्रैक्टर बना, ज्वाइंट वेंचर कंपनियां, इन लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर दिए कुछ दूसरी कंपनियों को, और उसमें से एक हैदराबाद की कंपनी, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सब लोगों ने मिलकर उसी को दे दिया कि लो भाई अब तुम ही काम करो, हम लोग तो फालतू में ये पैसे कमाने के लिए बिड डाल दिए थे, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हमने कमीशन दे दिया, अब आगे का काम तुम अकेले करोगे। अब वहां से जब वो कंपनी सामने आई तो उसने तो पहले से पैसा दे रखा था, उसको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को भी पैसा देना था कि जिसने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको आगे आम आदमी पार्टी को भी देना था, केजरीवाल गैंग को भी देना था। तो उसने कहा ये 1500 करोड़ से काम नहीं चलेगा, इतना में तो हमारा कमीशन ही सारा जा रहा है, इसको बढ़ाइए। हमने जो पैसे देके वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों से, ज्वाइंट वेंचर कंपनियों से हमने जो लिया है सब कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर इन लोगों ने एक नया तमाशा शुरू किया, एक नया चीज कि 2-4 महीने के अंदर ही दाम बढ़ गए, फिर 1500 करोड़ से 1900 करोड़ कर दिया। 400 करोड़ इन लोगों ने आपस में बंटवारा किया था कमीशन के नाम पर, ये दाम नहीं बढ़े थे। अब ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू की शिकायत के ऊपर, तो सबसे पहले पता चला बिड में गड़बड़ी, फिर पता चला कि इन लोगों के पास स्पेशलिटी ही नहीं है, पहले ही टेंडर दे दिया गया। अब इन लोगों के पास स्पेशलिटी नहीं थी तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बनाया कि हम तो काम कर नहीं सकते, हमने तो सिर्फ ले लिया इन लोगों से टेंडर। यही बात कह रहे हैं बार बार कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का यही आधार था कि उसमें पहले लाइसेंस ले लिया गया और उसके पास है ही नहीं संचालित करने का सिस्टम ही नहीं है उसके पास, तो उसने दूसरे कंपनी को दे दिया और उससे पैसा ले लिया। इन लोगों ने ऐसे ही किया। तो भाई आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उस कंपनी के स्पेशलिटी तो देखोगे, अगर नहीं देख पाए तो इसका मतलब है कि तुमने कमीशन खाया है। अब वहीं से ये घोटाला शुरू हुआ, वहीं से जांच शुरू हुई, एसीबी को लगा पैसे का बड़ा हेरफेर हुआ है, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आगे जो सेल कंपनियां हैं, अकाउंट चेक होंगे, उनके लिए पैसे का जो मनी ट्रेल पकड़ना है, तो उसमें हमारे पास स्पेशलिटी नहीं है। ईडी इन्वॉल्व किया गया और ईडी ने छापेमारी की है, 41 लाख रुपया कैश में निकला है, फिर डिजिटल एविडेंस मिल रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये लिंक जुड़ेगा उसी तरीके से जैसे एक्साइज पॉलिसी घोटाले में जुड़ा, और एक के बाद एक एक्साइज पॉलिसी घोटाले में भी ऐसे ही पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं हुआ, पहले कौन गिरफ्तार हुआ? विजय नायर, पहले अभिषेक बोइनपल्ली, पहले समीर महेंद्रू, जो इसमें सीधे जुड़ा हुआ था, फिर इनडायरेक्टली मंत्री और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर। वैसे ही इसमें भी होगा, इसमें भी पहले अधिकारियों को, उसके साथ उसके इंजीनियर और मिली भगत करने वाले अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी, और फिर उसके बाद मंत्रालय, और फिर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तो मास्टरमाइंड इस घोटाले का भी है, उस तक भी पहुंचना ही है। मतलब अरविंद केजरीवाल अब अगले 10 सालों तक निकल नहीं पाएगा, जैसा कि पीएम मोदी ने भी संकेत दिया कि ये तो शुरुआत है शराब घोटाला, अभी कई घोटाले इनके खिलाफ जांच होने बाकी है, एनआईए भी जांच कर सकती है, ये जो पन्नू के फंडिंग का मामला है वो। इसलिए केजरीवाल अब 10 साल तक निश्चिंत होकर तिहाड़ में ही अपनी व्यवस्था कर ले, वही विपස්සना करे, ये मुख्यमंत्री सुख्यमंत्री का पद छोड़े,
तभी ये सुख शांति से रह सकता है, सोच लेता है कि हमने जो पाप किए हैं उसकी प्रायश्चित जेल में रहकर होगी। अगर ये नहीं सोचेगा तो इसका दिमाग विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि जितना कारनामा इसने किया है उसकी सजा तो सामान्य तरीके से नहीं मिल सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के करतूतों से पर्दा उठ रहा है और जांच एजेंसियों का हंटर तेजी से चल रहा है। शराब के बाद अब पानी से जुड़े मामले ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खबर मिलने के बाद तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल रात भर सो नहीं पाए हैं, छटपटाते रह गए हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।